Please subscribe channel for learning. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमारी स्पोकन इंग्लिश की थर्ड एपिसोड है। लास्ट क्लास में हमने कुछ वर्ड्स यानी अल्फाज और सेंटेंस यानी जुमले बनाने सीखे थे। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था जो कि ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि एक जुमला बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रख के यू कैन मेक अनलिमिटेड ऑफ स्टेटमेंट्स इजीली। गाइस, आज का अब हमारा जो काम है वो है हाउ टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंसेस। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो पॉजिटिव सेंटेंस थे। पॉजिटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें आप कोई काम करने की बात कर रहे होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें नहीं का लफ्ज़ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो वो क्या होगा? मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। इधर एक जुमला लेते हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ। ये एक पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? मैं कॉलेज नहीं जाता। गाइस, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं तो नेगेटिव मुश्किल नहीं है। लेट्स सी, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, बस इसमें एक चीज़ का इजाफा कर देंगे, डू नॉट का। राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें नहीं का इजाफा करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड बुक। डू नॉट को शॉर्टकट हम कह सकते हैं डोंट। गाइस, डू नॉट तमाम सब्जेक्ट्स के साथ नहीं आएगा, बल्कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ डू नॉट आएगा, जैसे कि आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ। लेट्स सी गाइस, डू नॉट का इस्तेमाल जिन सब्जेक्ट्स के साथ किया जा सकता है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आएगा डू नॉट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज़ डैट कि अगर इनके अलावा कोई सब्जेक्ट आ जाएं, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, जब सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा तो डज नॉट आ जाएगा। गाइस, डोंट वरी अबाउट डैट कि डू नॉट क्यों आएगा, डज नॉट क्यों आएगा। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में देखेंगे देन आई विल टेल यू। अब बस आप माइंड में इतना रखेंगे, आई, वी, दे, यू के साथ और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट आएगा, और ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट आ जाएगा। गाइस, आपको आई, वी, दे, यू का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, बट प्लूरल नाउन क्या है? प्लूरल नाउन से मुराद दो या दो से ज़्यादा, यानी किसी जगह अगर दो या दो से ज़्यादा नाम आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से डैट अली और आमिर क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें दो नाम हैं, अली और आमिर। ओके, तो ये प्लूरल हैं। अगर अली और आमिर इनमें से कोई एक होता तो हम डज नॉट लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली स्कूल नहीं जाता है, अली डज नॉट गो टू स्कूल। गाइस, अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? सवालिया जुमले को, बिकॉज हमें सवाल भी तो पूछना पड़ सकता है ना। गाइस, सवाल पूछने का तरीका बहुत ईजी है। अगर आपको नेगेटिव बनाना आता है तो आपने याद रखना है कि इंटरोगेटिव बनाना भी बहुत ईजी है। लेट्स सी, नेगेटिव में हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए नॉट को जुमले से ख़त्म कर देंगे और डू को उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डू को उठा के जुमले के शुरू में ले आऊँ तो फिर सबसे पहले आएगा डू, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, नॉट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप किताब पढ़ते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आइए इनको ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डू लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि काम कौन करता है। आप यानी यू क्या है, सब्जेक्ट। काम कौन सा है यानी कि वर्ब क्या है, रीड, पढ़ना। सो अब क्या पढ़ने की बात हो रही है, बुक, किताब। तो किताब क्या है, ऑब्जेक्ट। डू यू रीड बुक, क्या आप किताब पढ़ते हैं। सेकंड देखें, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। सो अब हम इन तीनों के स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के। देखें पॉजिटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू या डज स्टार्ट में आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, वो कॉलेज जाता है। इसका पॉजिटिव क्या होगा, ही गो टू कॉलेज। ही क्यों आया, क्योंकि लड़का है, एक लड़का है। इसका नेगेटिव क्या होगा, वो कॉलेज नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू कॉलेज। एंड इसका इंटेरोगेटिव होगा, डज ही गो टू कॉलेज। एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्पोकन इंग्लिश के नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे कनेक्ट विद अस। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching video Spoken English.